अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैन यू हियर माय वॉइस? गुड मॉर्निंग क्लास। जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? सेकंड ईयर, फर्स्ट डू टेल मी दैट कैन यू हियर मी? यस मैम, आई कैन हियर यू। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो लास्ट वीक ही चल रहा है आप लोगों का। और फिर जो है आप लोगों का इंशाल्लाह ताला फर्स्ट फरवरी। हैव यू गेट एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम योर ऑफिस, फ्रॉम योर, आई थिंक फ्रॉम कोऑर्डिनेटर और फ्रॉम द एसएनसी? जी, गुड मॉर्निंग जॉन। लेने जितने आप लोगों ने घरों में बैठ के लेक्चर लेने हैं ना, बिस्तर में घुस घुस के लेक्चर लेने हैं ना, भी आप लोगों को अब आना पड़ेगा ना, फिर मज़ा आएगा। अच्छे से सनी डे राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, you didn't any get information about lecture, but I think University of the Punjab has announced that the physical classes or face-to-face classes will be started on Monday. I have watched in the news. Okay. वालेकुम अस्सलाम अनी भाई ना। रिफ्लेक्टिव राइटिंग, मैं आपको रिफ्लेक्टिव राइटिंग का जो है वो बता रही थी, ठीक है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिव राइटिंग is an analytical practice in which the writer describes the real or imaginary scene, event, interaction, passing thought, memory, or adding a personal reflection on the meaning of the item, an incident, thought, feeling, emotion, or situation in his or her life। ठीक है, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है ये, ठीक है। एनालिटिकल प्रैक्टिस होती है। राइटर डिस्क्राइब द रियल और इमेजिनरी सीन, इवेंट, इंटरेक्शन, पासिंग थॉट, मेमोरी और राइटिंग अ पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑन द मीनिंग ऑफ द आइटम और इंसिडेंट, थॉट, फीलिंग, इमोशन। ये भी मैं आप लोगों को बता ही चुकी थी, पढ़ा ही चुकी थी। उसके बाद अगर फिर रिफ्लेक्टिव राइटिंग की बात की जाए, इवेंट, गिव योर ओपिनियन एंड द ओपिनियन ऑफ अदर्स। करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाउ टू राइट अ रिफ्लेक्ट, किस तरह से रिफ्लेक्ट लिखा जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग इन यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से होता है? क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का भी मैंने आपको बहुत जो है वो जी नर्जिस, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि बाकी सबके ओपन हो जाएं तो डेफिनेटली आप लोगों के भी फिर ओपन हो ही जाएंगे। और जब ये अभी क्लोज होने लगे थे तो भी नर्जिस फातिमा ने मुझे आकर बताया था कि मैडम अभी जो है वो क्लोज हो गए। याद है नर्जिस आपको? और अब खुलने की भी यही खबर दे रही है कि ऑब्वियसली मैम ये तो खुल ही जाएंगे। Okay, anyhow, critical thinking and reflective thinking are often used as synonyms. In summary, critical thinking involves a wide range of thinking. ठीक है, thinking skills leading towards describe outcomes, and reflective thinking focuses on the process of making judgment about what has happened, कि हुआ क्या है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग की अगर बात की जाए, ये एक पूरा जो था आप लोगों के सामने स्लाइड मैंने बनाई हुई थी, जिसमें क्या है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, जस्टिफाई एक्शंस है, सॉल्व प्रॉब्लम्स है, डीपर मीनिंग्स हैं, चेंजिंग है, assumptions, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, बिलीव्स, रिविजिट योर एक्सपीरियंस है। और आपने ही ये सारा कुछ करना होता है। पहले रिफ्लेक्टिव राइटिंग, इफ़ यू वांट टू write a reflection, then you have to critical thinking, then the reflective thinking, and then justify actions, solve problems, deeper meaning. What is reflective thinking? I have told you in very detail. A possible structure for reflective writing का जो है वो भी बताया था मैंने। Why is gives reflective cycle good in nursing? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बड़े अच्छे तरीके से बताया था। Who is gives आप ही ने मुझे बताया था इसका कि 6 पॉइंट्स जो थे एनालिसिस करते हुए वो बड़े अच्छे तरीके से बताए थे इसमें। और लास्ट हम लोगों ने जो इस पर किया था वो भी बहुत जो है वो डिटेल में बताया था। और स्टूडेंट्स को ही मैंने ये एक शॉर्ट आप लोगों को असाइनमेंट दी थी ऑनलाइन ही करने के लिए कि हु इज़ गिव्स एंड व्हाट इज़ द गिव्स रिफ्लेक्टिव साइकिल एंड व्हाई द गिव्स रिफ्लेक्टिव साइकिल गुड इन नर्सिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी इसमें आई थी, आप लोगों को करने के लिए दी थी। गिव्स इज अनदर कॉमन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन that is used within the health profession. Gives is clear and precise, allowing for description, analysis, and evaluation of the experience, helping the reflective practitioner
टू मेक सेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एग्जामिन दियर प्रैक्टिस, कि किस तरह से प्रैक्टिस को जो है एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं कि गिब्स जो है ना, द कॉमन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज यूज्ड विद इन द हेल्थ प्रोफेशन। गिब्स से जो है बहुत ज़्यादा हेल्प ली जाती है रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखने के लिए, रिफ्लेक्टिव लॉग लिखने के लिए। गिब्स ने जो भी हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, व्हेन यू विल कम in the class, of course, I will tell you in more details when you will write able to write face to face class. I will guide you how to write and reflect practically. Basically gives us clear and precise, allowing for description, analysis and evaluation of the experiences, helping the reflective practitioner to make sense of experiences and examine their practice. किस तरह से practice को examine किया जा सकता है? Clear to everyone right now? Alhamdulillah, may fine, Sir Maurice. What about you, dear? Okay. Next slide is about description. What you will write in the description. Of course, what happened? कि हुआ क्या था? You are going to write, if you are going to write any reflective writing, then you have to create or it doesn't matter if you are creating some scenario in your mind, some event in your mind, or some happening in your mind. It will be it can be your imagination or it can be a real event. Getting my point? No problem with that, but the description or reflective writing is matter that it will be correct, but it doesn't matter that has it happened in real or was it an imaginary event. Are you getting my point? वालेकुम अस्सलाम, मैं हूं निसा। आधे लेक्चर गुजर जाने के बाद आप सलाम लेने मुझसे हैं, पहले कहाँ थी आप? Okay, actually we are coming regularly to college, Shalama Nursing College, Aruj Aslam. That's why I didn't get any notification. Okay, because we are coming. Okay, might be within 1 or 2 days we will get any notification. Then we will inform you if there will be any meeting or anything else. Okay, first is the description. Second point is about the feeling. What were you thinking and feeling? What has happened? हुआ क्या था? What you feel at that time? आपने तब आपकी feelings क्या थी? Were you happy at that time? Were you sad at that time? जो भी हुआ था आप लोगों के साथ, अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक इमेजिनरी चाहिए आप क्रिएट करें, या फिर कोई भी आप अपनी जो है वो आप ले सकते हैं कि हुआ क्या था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप देंगे, फीलिंग देंगे, वैल्यूएशन देंगे कि वैल्यूएट क्या किया था आप लोगों ने, व्हाट वाज गुड एंड व्हाट बैड अबाउट द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में गुड क्या हुआ था और एक्सपीरियंस में उसमें बैड क्या हुआ था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या थी, फीलिंग क्या थी, वैल्यूएशन आप लोगों ने कर ली कि क्या अच्छी चीज़ थी उसमें, क्या बुरी चीज़ थी, क्या हमें करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो एक कोई आप इमेजिनेशन में भी अपना डिस्क्रिप्शन बना लें जिसको आपको जो है व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, फीलिंग क्या थी, क्या अच्छी थी, क्या बुरी थी, वो सारा आप लोग लिखेंगे। ठीक है, और आप लोगों की थिंकिंग क्या थी उस वक्त। ठीक है, आगे वेलवेट करेंगे व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड, एक्सपीरियंस का जो भी हमारा एक्सपीरियंस हुआ था उसमें गुड क्या था और उसमें बैड क्या था। ठीक है, एनालिसिस करेंगे व्हाट एल्स कैन यू मेक ऑफ द सिचुएशन, क्या आप सिचुएशन को क्या बना सकते हैं, क्या हो सकता है। ठीक है, आगे कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। व्हाट एल्स कुड यू हैव डन, कहते हैं कि क्या होना चाहिए कंक्लूजन में। अगर कंक्लूजन की तरफ जाएं कि इसमें जो है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए था, जो हुआ वो बेहतरीन हुआ, या जो हुआ वो गलत हुआ, हम लोगों से वो सारा कुछ नहीं होना चाहिए था। आगे एक्शन प्लान को अगर हम देखते हैं, इफ़ इट रोज अगेन व्हाट वुड यू डू, कि आपने क्या किया, जो किया वो ठीक किया या जो किया वो गलत किया। ठीक है, ये दोनों अगर आप देखें, डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, फीलिंग्स में जाते हैं, गुड और बैड फीलिंग्स थी, वैल्यूएशन में जाते हैं तो आप उसको वैल्यूएट करेंगे कि आपके लिए गुड एक्सपीरियंस है या बैड एक्सपीरियंस है। एनालिसिस में जाते हैं, जो सिचुएशन चल रही थी वो ठीक चल रही थी या गलत चल रही थी। कंक्लूजन में अगर जाते हैं तो कंक्लूजन में हम देखते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ या इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ठीक है, एक्शन प्लान में जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हुआ, जो हो चुका है वाकया, क्या वो उसका जो हमने एक्शन लिया एट दैट टाइम वो ठीक था या नहीं ठीक था। ठीक है,
इस तरह से ये सारा साइकिल जो है 6 आपको गिफ्ट्स के जो हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग जब देखेंगे आप लोग को खुद से ये समझ जाएगा कि ये ठीक था या गलत था या क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, क्लियर। अब कोई भी ऐसा सिनेरियो आप अपने माइंड में बनाएं, ठीक है। आई एम गिविंग यू 5 to 10 मिनट्स जिसमें आप लोग ये डिस्क्रिप्शन दें, अपनी फीलिंग्स का बताएं, वेट करें, उसको एनालिसिस करें, कंक्लूड करें, उसको एक्शन प्लान उस पर बनाएं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन फिर से, ठीक है। चले मैं आई एम गिविंग यू 5 to 10 मिनट्स। कोई भी आप कुछ भी हो सकता है, इट विल बी, इट कैन बी योर imagination event or it can be your what we can say that real event, okay, depend on you people। जल्दी से बनाएं और मुझे बताएं कि क्या हुआ, क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, ओके। और ये आप लोगों को फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए कि क्या है गिफ्ट्स का साइकिल और रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए डिस्क्रिप्शन, फीलिंग्स, वैल्यूएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन और एक्शन प्लान। जस्ट आई एम वेटिंग।
जी क्लास अभी आपने जो है वो कर लिया डिस्क्रिप्शन इसकी। जी कौन एग्जांपल देगा मुझे किसी भी इवेंट की कि किस तरह से वो इवेंट हैपनिंग हुई उसकी और किस तरह से वो सारी चीज़ें जो है वो चली। जी सेकेंड ईयर। जी स्टूडेंट्स। जी क्लास। Oh, very good. Mehkunisa ne दी है description. I am reflecting upon the assessment day and clear incitement of what placement required for applying, and the focal point about group presentation feelings. Through the group presentation, I have mixture of feelings. My heart rate was increasing with tension, evaluation. My position experience was very. My group members show enthusiasm and rewarded me with their kind word analysis. अच्छा जी ठीक हो गया मैं को निशा बेटर गुड ओके नफीसा डेट मेंशन करेंगे हाँ तो करेंगे क्यों नहीं करेंगे अच्छा अब बच्चे लिखे तो बाद में जो है वो डिलीट करते जाते हैं ताकि जो है वो ज़्यादा मैडम को शायद पता ना चले या मुझे नहीं पता कि क्या मसला इनके साथ इस तरह क्यों करते हैं एनी हाउ ठीक है जी गुड नॉट बैड माफ करते हैं जी in analysis that your loving ones give you strength and oh your effort nothing without kind words of others very good then you will gain the more excitement enthusiasm and encouragement basically you get the encouragement from your class fellows that's why okay good very good mekunisa shabash at least you have effort okay बाकी सब सो गए हैं क्या बाकी की क्लास कहाँ है सारी की सारी हम्म बाकी की क्लास को लगता है समझ ही कुछ नहीं आती मेरे ख्याल में ना जहाँ तक इनको समझ कुछ नहीं आता कि क्या है तो क्या नहीं है अच्छा जी मेरे को सारा कंक्लूजन भी रहेगा कि इन फ्यूचर आई विल शेयर माय आइडियाज विद माय ग्रुप मेंबर्स दैट्स व्हाई okay they will give me encourage of course very good जबरदस्त okay Aru just some description and was sports day in SSC wow feelings I was excited because I took part in 3 leg race evaluation very good I think you took part in last year. Am I right? Okay, but you will write it in past. Okay, Rujasna. That's why you have to write here. I took part in 3 leg race elevation. The event was good because I won the race. Okay, very good. And the bedside was at that time bad side was at the time of gift distribution, prize distribution, not gift distribution. It's a prize distribution. Rujislam, are you getting your mistakes? It's a prize distribution. Okay, I was not there. Why was you not there? Analysis. I got my prize letter. Oh, okay.
analysis, and I should be there. Okay, I should be there at that time. लेकिन आपने इसमें रीज़न भी बताना है, ठीक है, क्योंकि हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो रीज़न भी बताना है, व्हाई वर यू नॉट देयर। I got my prize later on. Okay, conclusion, that day was a very good day indeed because I won the prize. थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे, यानी हाँ अभी तो आप लोग मुझे फिर भी बड़ा अच्छा सा जो है वो बना के, if I it twice again, no, if it will happen again, okay, और it will rise, फ्यूचर में लिखेंगे, ठीक है। इफ आ गया ना, दैट्स व्हाई इफ विल राइज अगेन नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू मैनी इट, और आई विल बी अटेंड होल ceremony till the end, especially prize distribution. Getting my point, Aruj Aslam? Okay, very good, well done. Next is action plan. I must also focus on my self confidence. Very good, मैं सुनी तब ये आपका action plan रह गया था। Very good. मैम आप बोल रही हैं क्या? हाफ्सा फरमाई, यस आई एम स्पीकिंग। जैनब रिजवान ने अभी मुझे कुछ नहीं बताया, जब यहाँ पर आ जाएगी तो पीछे बैठी हुई कहेगी मैं बताने वाली थी आपको। हाँ शाबाश, खाने पीने की पार्टी थी रोज असलम आपको, और आपके किसी फ्रेंड ने भी नहीं आपको कहा कि भैया आ जाओ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? बात है वैसे। चलें जी, ठीक हो गया, वेरी गुड। मेरे ख्याल से बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं, आप लोगों को भी समझ आ रही होगी यहाँ पर कि किस तरह से वैलिडेट करना है आप लोगों ने, क्या ख्याल है? ठीक है, इसी तरह से करना। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया है, शाबाश। लेकिन जो है डिस्क्रिप्शन इसकी और ज़्यादा सी अच्छी करें, और थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों ने इसकी डिटेल की तरफ जाना, ठीक है। जी, एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू आस्क क्लास? ओके जी, बॉयज़ ने तो कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मैकुनिसा ने, वेरी गुड मैकुनिसा, इट्स मीन के रूल को भी समझ आई है, ठीक है। अभी कीज मैं कहूँगी ना कि टेनिसन वाले कीजिए, देखना कहाँ से आ जाएगी, और ये जोन भी सोया पहुँच जाएगा फिर। ये बच्चों के हालात है, मैंने इनकी बिल्कुल भी, जो पार्टिसिपेट नहीं करते, मैंने उनकी प्रेजेंट भी बिल्कुल नहीं लगानी, बैठे रहें वो आराम से। अब ज़रा कहते हैं मैडम हम लेक्चर में तो होते थे ना, मैडम हम लेक्चर में तो होते थे ना, फिर ये बच्चे ये मुझे कहना शुरू कर देते हैं। हाँ ठीक है, आप फेस टू फेस क्लासेस का इंतज़ार करिए ना, फीस का सारा मॉडिस, है ना। कि आप लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आप लोगों का जो है वो काम होगा, ठीक है। बेचारा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं नफीस साहब, ऐसा ही है। चलें कोई बात नहीं, थोड़े दिन रहेंगे आप लोग के इंशाल्लाह, तो वापस आके फिर आप लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन देनी, और आप लोगों ने मुझे सारा कुछ करके दिखाना। ना करके दिखाएंगे तो फिर डांट पड़ेगी, और क्या पड़ेगा आप लोगों को।
What about Aksa Liaquat class? Has she left or she want to join again? अभी तो ओके फाइन। चलें जी, स्लाइड की समझ आ गई। इसको इसको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम लोग के हुआ क्या है। एनी हाउ अभी आज तो है जो इसी इसको हम लोग लेके कंटिन्यू करते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है, जिसको नहीं समझ आई वो मुझसे पूछे ज़रा शाबाश के, जिसको नहीं समझ